जी तो दोस्तों, सोन पापड़ी यानी पतीसा बनाने के लिए हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे सामने है। सबसे पहले ये मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा है और ये 2 कप ही चीनी है। और इसके लिए हस्बे ज़रूरत जो है मैंने ये पिस्ता ले लिया है। और इसको मैदे को जो है हमने फ्राई करने के लिए यानी भूनने के लिए मैंने सिर्फ ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है। और ये हमारे पास ये टाटरी है, ये देखें, ये 2 कप। अगर आपके पास ये चीनी है तो आपने सिर्फ इतनी सी टाटरी इस्तेमाल करनी है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपने। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, तो देखते हैं ये कैसे बनता है। जी तो मैदा भूनने के लिए हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें, हमारे पास जो मैदा है वो सिर्फ 2 कप है और उसमें हमने जो ऑयल, कुकिंग ऑयल डालना है ये सिर्फ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये ऑयल गर्म होगा। जी ऑयल हो गया हमारा गर्म और अब हम इसमें ये 2 कप मैदा शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम भूनेंगे। आपने इस मैदे को ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना, यानी कि आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भूनना है आपने, बिल्कुल लो आंच पे। और इसका आपने कलर नहीं चेंज होने देना, सिर्फ इतना भूनना है आपने। तकरीबन 5 मिनट हो गए हमको इसको भूनते हुए। 3 से 5 मिनट और भूनेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह हमारा जो मैदा है भुन चुका है बिल्कुल। और अब हम इसको नीचे उतारेंगे, निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने इसका कलर नहीं चेंज होने दिया, आपने बिल्कुल। जी तो सीरा बनाने के लिए हमने जो पतीला जो है ये रख लिया हमने चूल्हे पे। और हमारे पास जो चीनी है वो 2 कप है, इसलिए हम इसमें 1 कप जो है ये पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 कप पानी और उसमें ये हमारे पास ये 2 कप चीनी है, ये शामिल कर देते हैं। ये चाशनी जो है ये बिल्कुल हल्की आंच पे जो हम बनाएंगे और जो है स्लो कर देंगे। और जब ये देखा हमने चीनी शामिल की है, इसमें बॉयल होने लग गई है, तो ये हमारे पास ये टाटरी थी, ये देखें, ये सिर्फ इतनी सी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसमें ये टाटरी जो है ये शामिल करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये पतीसा नहीं बना सकते बिल्कुल भी। जब तक ये चाशनी हमारी ज़रूरत के मुताबिक तैयार नहीं हो जाती तब तक आपने इसमें चमचा बराबर चलाते जाना है। और फिर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपने स्लो आंच में इसको चाशनी आपने तैयार करनी है।
आपने साथ साथ इसको चेक करते जाना है। ये देखें अभी चाश जो है ये हमारी नरम है। ये देखें अभी इसको मज़ीद पकाएंगे। ये हमारी चाशनी जो है बिल्कुल तैयारी के करीब तर है। ये देखें हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको हम उतार लेंगे। ये हमारी चाशनी जो है ये देखें तकरीबन तैयार है। अभी हम इसको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको चेक कैसे करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो पतीसा बनने के लिए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये देखिए आपने बाउल में पानी ले लेना है। ये ठंडा बिल्कुल, ये बर्फ़ डाली है मैंने, बिल्कुल ठंडा पानी है। और आपने इसको थोड़ा सा जो चाशनी है इसमें डालनी है अपनी। ये देखें ऐसे, और आपने इसको देखना है कि इसका ये बॉल बनता कि नहीं बनता इसका। ये देखें ये देखें ये चाशनी का बॉल बनने लग गया, ये ठंडा हो गया। ये देखें हमें यही चीज़ चाहिए। तो बिल्कुल ये नरम है, सॉफ्ट है। ये देखें तो ये चाशनी हमारी तैयार है। हम इसको नीचे उतारेंगे। जी तो ये देखें माशाल्लाह चाशनी तैयार है। अब हम इसको नीचे उतारते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। जी तो हम चाशनी को डिश में निकालने से पहले हम इसको कुकिंग ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ। ये आपने लाजमी लगाना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर जो आपकी जो चाशनी है ना, ये डिश के साथ जो जफ्फी लगा लेंगे। जी तो ऑयल जो है हमने ये लगा लिया है डिश के चारों तरफ। अब हम इसमें ये देखें ये जो हमारी चाशनी तैयार थी हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। ताकि जल्द से जल्द ये जम जाए। अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं हम इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों हम आ गए अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये देखें ये हमारी जो चाशनी है ये तकरीबन जो है ये ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक जगह पे इकट्ठी कर लेंगे। आपने इसको ये तकरीबन 15 से 20 बार आपने इसको इसी तरह से फोल्ड करना है आपने। ये देखें ये देखें बिल्कुल ये इजीली हो रहा है। ये देखें
ये हमने मैंने तकरीबन ये 15 से 20 बार जो इसको ये कर लिया है। अब हम इसको डिश को करते हैं साइड पे। मैदा जो हमने ये भुना था ये रख लेते हैं पहले। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये देखें। अब हम इसको मैदा लगाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें इस तरह से। बिल्कुल ये इजीली होगा, कोई ये देखें। ये आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपने लगातार इसको करना है। ये देखें मैदा और लगा रहे हैं। आपने चारों तरफ से करना है इसको। मैदा आपने लगाते जाना है। तभी ये अलग अलग होगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत शानदार। और मैदा लगा लें आप। आपको चाहिए कि अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आपने 2 कप चीनी ली है आपने, तो आप मैदा जो है वो 3 कप करें तो बेहतर है, क्योंकि मैदा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनमें। जितना ज़्यादा मैदा आप ऐड करेंगे, ये देखें उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार। और आपको ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसको। ये देखें और मैदा लगा लेते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे जो बाजू है ना, इस वक्त थक चुके हैं। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह। मैदा जितना भी है आप लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं। ये देखें ये देखें ये तैयार हो गया माशाल्लाह। ये देखें अब आपने इसको फैला देना है, इकट्ठे नहीं आपने रखना इसको। ये देखें आपने इसको फौरन फैला देना, आपने इकट्ठा नहीं होने देना।
अदरवाइज ये वहीं पे जो है जम जाएगा। ये देखिए क्या था और ये क्या बन गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये नहीं, आप इसमें ये पिस्ता डाल दें, ठीक है, और उसके बाद ये आप इसको उठाएं और इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह से आप दबा दें और आपके ये चंद कप जो है वो तैयार हो जाएंगे। आप फिर उसको नोश फरमाएं, खाएं, बच्चों को दें, बच्चों और बड़ों के सबका पसंदीदा ये होता है। हम इसको निकाल लेते हैं। खाओ सुभान, सहज आप भी लो, बिस्मिल्लाह। बहुत मजेदार है ये, बहुत अच्छा है। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया? बहुत मजेदार है। और भी खाओ, ये लो, बहुत मजेदार है। सहज आप भी लो, आपको भी अच्छा लगा? बहुत मजेदार है जी। तो दोस्तों ये है मेरा भांजा मोहम्मद सुभान और ये मेरी बहन है सहज फातिमा। तो ये जो मैंने ये जो सोन पापड़ी यानी पतीसा जो मैंने बनाया था स्पेशली, ये अपने भांजी के लिए बनाया था। ये हमारे यहाँ मेहमान आया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह ये रुखा हुआ दो, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपना और प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज भी करो। अस्सलाम वालेकुम।